स्पाई एक्स फैमिली, तुम लोगों ने पोस्ट करी स्पाई एक्स फैमिली को जिताया, तो बस मैं वही लेके आ गया। एपिसोड 1 को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि आज की स्टोरी में क्या मसाला है। तो चलो बिना देरी करे स्टोरी को करते हैं शुरू। तो हम देखते हैं कार को, जिस कार का एक्सीडेंट हो चुका है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे एजेंट इकट्ठा हो चुके हैं और ये लोग बात कर रहे हैं एक बड़ी पार्टी के ने हमारे 2 एजेंट्स को मार दिया। तो यहाँ ये लोग बात कर रहे हैं, अब लगता है किसी प्रोफेशनल को भेजना पड़ेगा। उसी प्रोफेशनल पे आते हैं जो यहाँ फोटो वगैरह का सौदा कर रहा है और ले भाई आखिरी सबूत है। अरे भाई तू टेंशन ना ले, इस सबूत को बहुत ही अच्छे से पहुंचाऊंगा मैं। और वो यहाँ से निकल जाता है आदमी। तो यहाँ पे उसी की शक्ल वाला एक और आता है, ला भाई कहाँ है वो सबूत वगैरह। अबे 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 यार लूट लिया उसने मुझे। तो यहाँ पे नरेटर हमें बताता है इस शख्स के बारे में। इसका नाम डेवलाइट है, ये बहुत बड़ा एजेंट है, ये 100 से ज़्यादा चेहरे बनाता है और जो बाकी एजेंट है वो नाक के नीचे से निकल के बच जाते हैं। और पर ये सामने से होके निकल जाता है और किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती है हमारा। तो हम देखते हैं इस लड़की को जो बताती है कि मैं अपने बाप से बहुत परेशान हूँ, नाक पे दम कर रखा है। रॉबर्ट तू मेरी सुन भी रहा है या नहीं? तो हम देखते हैं लॉयड को जो भेस बदल के यहाँ पे रॉबर्ट बना है। तो यहाँ बोलते हैं हाँ बेबी सुन रहा हूँ तुम्हारी बात। तो यहाँ पे ये लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा है। तो यहाँ पे लड़की बोलती है किसी दिन मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। मैं तुझे रिजेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुझे इसलिए रिजेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि तो मेरा बहुत दिमाग चाटती है, शादी हो जाएगी तो मुझे मार ही डालेगी। मैं तुझे रिजेक्ट कर रहा हूँ, फ्यूचर की नहीं, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अबे तुझे अचानक से क्या हो गया? तेरा दिमाग तो सही है, तू पागल है क्या? तो यहाँ पे हम देखते हैं लॉयड बोलता है सॉरी बेबी कैरेट, लेकिन मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा, मेरा मिशन पूरा हो चुका है। तो यहाँ पे लॉयड और आगे बताता है कि वैसे भी फैमिली रिश्ते इन सबको तो मैंने पहले ही पीछे छोड़ दिया है जब से मैं एजेंट बना हूँ। अब देखते हैं हम सुबह का सीन। तो यहाँ पे लॉयड आराम से बैठता है और ये लोग अखबार चेंज कर रहे हैं। ये इसका एजेंट आती है तो यहाँ पे ये सिग्नल देखिए यहाँ से फौरन निकल जाता है और लॉयड भी आराम से ट्रेन पे बैठ के फौरन अखबार वगैरह पढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे लॉयड को अगला अपडेट मिलता है मिशन का। तो तुझे इस डेमियन नाम के बंदे पे नजर रखनी है, ये दोनों देशों को आपस में लड़वा रहा है। और हाँ इसका एक छोटा बेटा है जो एक स्कूल में पढ़ता है। तो भाई तू शादी कर और अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन करवा। और यहाँ पे लॉयड ने कॉफी पी और सीधा न्यूज़पेपर पे थूक दी। तो यहाँ पे ये लिखा है कि 1 हफ्ते के अंदर तुझे सारा काम कर देना है। अबे कुत्तों के बच्चों, ड्यूटी से आज तक कभी छुट्टी तो मिली नहीं और तुम कह रहे हो एक औरत को ढूंढूं, उसके साथ गहरे संबंध बनाऊं और अपना बच्चा उस स्कूल में एडमिशन करवा के लाऊं, वो भी 1 हफ्ते के अंदर। मजाक समझ रखा है क्या? और यहाँ पे हम देखते हैं लॉयड ने सबका ध्यान खींच लिया है। सॉरी वो वीडियो एडिटिंग कर रहा था, वीडियो एडिटिंग। तो यहाँ पे सीरियस बात चलती है कि भाई तू इस मिशन को पूरा कर देगा तो काफी दोनों देशों में शांति हो जाएगी, तो किसी की जान नहीं जाएगी, सब कुछ शांति पीसफुल ये सब वो। तो लॉयड सोचता है कि यार कर लेते हैं, शांति तो होगी कम से कम। लॉयड अपना मिशन शुरू करता है और वो सबसे पहले लेता है घर, जो फैमिली के लिए जरूरी होता है। फिर लॉयड जाता है अनाथ आश्रम बच्चे को लेने, क्योंकि बच्चे की जरूरत है। 7 दिन में कहाँ से लाओगे बच्चा अपना? तो इसलिए लॉयड उससे बोलता है कि मुझे ऐसा बच्चा दो जो पढ़ाई लिखाई में तेज हो। तो वो आन्या को बुलाता है। आन्या इधर आता है, क्या ये वाकई में पढ़ाई लिखाई में तेज है? और इसने हर क्वेश्चन एकदम सही से आंसर करा है। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है मैं इस लड़की को लूंगा। फिर यहाँ पे नरेटर बताता है आन्या के बारे में कि आन्या एक सीक्रेट लैब से आई थी, तो वो वहां से भाग आई और आन्या को अनाथालय वालों ने रख लिया अपने पास। और आन्या के पास एक पावर है जिससे वो मन की बातें समझ सकती है कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है मन में। तो यहाँ पे लॉयड समझाता है कि आन्या मैं तेरा पापा हूँ तो तुम मुझे क्या बोलोगी? तो यहाँ पे दोनों बाप बेटी घर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आन्या देखती है टीवी। हाँ जो कार्टून देखना है देख लो। तो इसने कार्टून की जगह CID लगा दी। लॉयड भी सोच रहा है कमाल की लड़की है यार। लॉयड मन में बोलता है एक काम करता हूँ, नकली कागज तैयार कर लेता हूँ आन्या के, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। ये तो टीवी में लगी पड़ी है। तो आन्या मन की बात सुन लेती है, मैं भी आ रही हूँ। तो यहाँ पे लॉयड लेके आ ही जाता है अपनी बाहर बेटी को। तो यहाँ पे लॉयड मन में सोच रहा है आसपास लोग मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। तो आन्या डर जाती है और वो सीधा जाके छुप जाती है। ये छुप क्यों रही है? कहीं ऐसा तो नहीं मैंने इसका हाथ पकड़ लिया था, बुरा लग गया होगा? हाँ बिल्कुल यही वजह है। मुझे हर काम को आराम से करना होगा, मुझे इस लड़की को समझना होगा, तभी तो दोनों देशों में मैं शांति ला पाऊंगा। आन्या सुनती है ये बात, अरे ये बात है क्या? तो फिर आन्या बोलती है कि मुझे भूख लगी है पापा, चलो बटर चिकन खाएंगे जाके। पर वो तो बेकरी की दुकान है। आन्या शर्मा जाती है क्योंकि उसने गलत जवाब दिया है। मुझे ये पोस्टर चाहिए। फिर ये 1 रुपए का थोड़ी ना आता है बेटा। लॉयड मन में सोचता है इसके अंदर तो दिमाग कम लग रहा है, मुझे एक काम करता हूँ कोई और बच्चा ले लेता हूँ मैं। तो आन्या रो लेती है ये सही नहीं है, आप मुझे बदल रहे हो, ये सही नहीं है। तो सारे बेटा रो क्यों रही हो, क्या हुआ? लॉयड देखता है पब्लिक उसे ही देख रही है, वो ध्यान खींच चुका है पब्लिक का। रो बेटा रो मत, मैं तेरे मूंगफली दिलाऊंगा, खुश? वाह क्या मुस्कुराहट है। तो लॉयड सारा खाना पीना ले लेता है रात के खाने पीने के लिए। तो आन्या बोलती है पापा थकान हो रही है, गोदी में उठाओ मुझे। अरे तो फिर लॉयड उठा ही लेता है।
हम देखते हैं लॉयड ने किताबें ली हैं और वो किताब है बच्चों को समझने के लिए। तो लॉयड थोड़ा पढ़ता है, फिर सोचता है यकीन नहीं हो रहा, बच्चों को संभालना इतना मुश्किल है, पता नहीं माँ कैसे संभालती होगी अपने बच्चों को। बस एक बार ऑपरेशन स्ट्रिक्ट पूरा हो जाए तो इस लड़की को अनाथालय छोड़ के आ जाऊंगा मैं वापस। तो यहाँ पे आनिया बोलती है कि मैं नहीं पढ़ने वाली। तो यहाँ पे लॉयड बोलता है अगर पढ़ोगी नहीं तो बड़े होने के बाद अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा, पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आसपास के लड़कों से, क्या आसपास के लड़कों से, क्या तू चिटिंग करने की सोच रही है? दोनों की बहस ऐसी चलती रहती है। तो लॉयड बोलता है मैं जा रहा हूँ, जो कल का काम रह गया था आज वो पूरा करूंगा मैं, और इस बार तू मेरे साथ नहीं आएगी, घर पे बैठ और CID देख। तुम्हें तो मालूम है बच्चों को कितना भी रोको वो बार बार आएंगे। क्या तूने मेरी बात सुनी नहीं क्या? तो लॉयड इस जगह को बंद कर देगा कि वो बाहर ही ना निकल पाए। तो यहाँ पे दुकान वाला फ्रैंकी बोलता है इतना टाइम कहाँ लग गया? तो यहाँ पे लॉयड बताता है कि मेरी बेटी मेरे को फॉलो कर रही थी तो उसे बंद करके आया हूँ मैं, क्योंकि वो बाहर ना निकल पाए। ये ले भाई तेरी बेटी के नकली कागज तैयार हैं। अरे शुक्रिया फ्रैंकी बचाने के लिए, वरना तो आज पुलिस वाले छोड़ते नहीं। ये ले भाई दूसरा कागज, इसमें तेरी बेटी की ओरिजिनल जानकारी है, उसका आन्या नाम किसी और ने रखा है, उसकी उम्र का भी कुछ पता नहीं है। और एक और चीज, कुछ लोगों ने आन्या को अडॉप्ट किया था पर वापस भी कर दिया कुछ दिनों के बाद। तो यहाँ पे आन्या के कुछ नाम भी हैं, आन्या अनामिकाजे, आन्या मंकी डी, सतोरू क्लैन। दोनों बेटी बाप की जोड़ी एक नंबर, एक चेहरा बदलता है और एक जगह चेंज कर दी है। आनिया यहाँ पे बोर हो रही है। फिर हम फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे लॉयड मन में बोल रहा है मैंने सूटकेस में एक कॉलिंग डिवाइस रखा है जिससे मैं किसी को भी कॉल कर सकता हूँ। तो आनिया ये बात सुन लेती है और उसी चीज को ढूंढती है, कहाँ है वो। तो उसे मिल जाता है और वो उल्टे सीधे बटन दबाने लग जाता है। हम देखते हैं एक बड़ी सी बिल्डिंग और आनिया ने अपने दुश्मनों को ही कॉल लगा दी और यहाँ पे ये लोग ट्रैकिंग सिस्टम से पता लगा लेते हैं कि ये कॉल कहाँ से है और वो लोग कॉल का मैसेज भी समझ लेते हैं कि यहाँ पे लॉयड है और उसने बोला है मैं लॉयड हूँ और मैं तेरी फोटोज लीक कर दूंगा, अगर तू एक बाप से पैदा है तो मुझे ढूंढ के दिखा, तेरे में दम है तो। और ये आदमी सटक चुका है, ये वही है जिसे हमने शुरुआत में देखा था। लॉयड कहाँ पर है, ढूंढो इसे। तो यहाँ पे आनिया उस कॉलिंग सिस्टम जो भी है उसे बंद कर देती है और वो ध्यान देती है, उसने कमरे को फैला दिया और लॉयड समझ जाएगा कि यहाँ पे कुछ तो अलग है। तू मेरे कमरे में आई थी ना, तुझे पता चल गया होगा कि मैं एक एजेंट हूँ, अब तू कल का सूरज नहीं देख पाएगी। तो यहाँ पे आनिया सब कुछ रख के फिर शांत हो जाती है। फिर उसे एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पे ये लैब के लोग बोल रहे हैं कि आनिया बहुत टाइम पास हो गया, चल अब तेरे टेस्ट का वक्त है, तुझ पे हम और रिसर्च करेंगे। तो आनिया रो रही है, मत करो ऐसा, क्यों करते हो। हम देखते हैं लॉयड को जो अब आ चुका है, वो जैसे दरवाजे पे खड़ा होता है उसे कुछ तो गड़बड़ महसूस होती है। जैसे ही लॉयड ने दरवाजा खोला ये बंदा पीछे है और ये घूम के सीधा रॉड मारने वाला होता है। लॉयड बार बार बचता है और लॉयड इसके मुंह पे मुक्का झाड़ देता है। ये बंदा जैसे ही बाहर निकलता है तो ये गोलियां फायर करने लग जाता है। लॉयड बार बार बचता है, कुर्सी उठाई और ये उठा के मार दी सीधा सर पे। और फिर उसका लॉयड आनिया को देखने आता है, उसे कुछ हुआ तो नहीं, आनिया यहाँ नहीं है, उसका खिलौना यहाँ पड़ा है। और फिर उसके बाद हम आनिया को देखते हैं जो इन लोगों ने पकड़ रखा है। इनका लीडर बोलता है किसकी बच्ची उठा के ले आया तू ये? अरे भाई ये उस लॉयड के घर में थी तो क्या पता उसकी बेटी या कोई पोती हो। हाँ शायद वो बच्चे के चक्कर में यहाँ पे आ सकता है, ये बच्ची हमारा अच्छा काम कर सकती है। तो इनका आदमी बताता है बॉस वैन आ गई। तो यहाँ पे आदमी लॉयड को पकड़ के ले आता है। क्या? तो यहाँ पे आदमी बताता है बहुत मुश्किल से फंसा है ये, खैर कोई बात नहीं, जाके तो आराम कर ले। तो मिस्टर लॉयड कहाँ है हमारी फोटोज? तो जैसे इनका बॉस फेस रिवील करता है ये तो इन्हीं का आदमी निकला। तो ये लोग समझ गए लॉयड ने स्कैम कर दिया एक और बार हमारा। तो इनको लॉयड लॉक करके सीधा आगे भागता है। सो लॉयड मन में बोलता है कि यार मैं क्यों आया इस लड़की को बचाने, इस लड़की से मेरा क्या ताल्लुक था, मैं तो उसको भी लिया था, मर जाए तो मुझे क्या दिक्कत है, इस लड़की को कुछ साथ कुछ भी हो मुझे क्या दिक्कत है, मैं पागल हूँ जो उसको बचाने आया। तो आनिया रोने लग जाती है क्योंकि वो सारी चीज मन में बोल रहा था। तो लॉयड शांत कराता है, शांत हो जा, मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा, मैं तेरा दोस्त हूँ, मैं तेरा कुछ नहीं करूंगा, शांत हो जा। तो लॉयड मन में बोलता है जब जब ये रोती है मुझे अपना पास याद आ जाता है। फिर हम लॉयड का पास देखते हैं जिसमें लॉयड बोलता है मैं मुसीबत में था, मैं बहुत रोता था पर कोई मेरी मदद नहीं करता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था कि मैं कमजोर था उस टाइम पे। फ्लैशबैक हुआ खत्म। तो यहाँ पे लॉयड बोल रहा है कि यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ, तो यहाँ आगे जाओगी, यहाँ पास में पुलिस स्टेशन पड़ेगा, पुलिस वाले अंकल को बस तुम कागज दे देना और कुछ मत करना, ठीक है। तो लॉयड मन ने बोलता है कि ये कागज जब पुलिस पड़ेगी तो इसे वापस अनाथ आश्रम छोड़ देंगे, मुझे इस लड़की को दूर रखना चाहिए इन सबसे। अब भागो क्या कर रही हो? तो यहाँ से जैसी आनिया निकलती है तो लॉयड मन में फिर से बोलता है कि मैं चाहता था कि बच्चों के लिए एक सेफ भविष्य हो जहाँ पे उन्हें कभी रोना ना पड़े। तो यहाँ पे ये बात आनिया सुन लेती है और उसके बाप के प्रति
और विश्वास बढ़ जाता है। दया की तरह इन लोगों ने दरवाजा ही तोड़ दिया। तो यहाँ पे लॉयड ने जाल बिछा रखा था। लॉयड स्मोक के सहारे से इन सबको ठिकाने लगा देता है। लॉयड बंदूक तान देता है, कुछ भी हिलाने की कोशिश करी तो तू बच नहीं पाएगा। फिर मैंने सुना है कि तेरी बेटी है और वो भी कुछ तेरी तरह गलत काम करती है। अबे ओए क्या बोल रहा है तू? सही बोल रहा हूँ। अगर तुझे अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करना है तो मेरे रास्ते में आएगा तो बच नहीं पाएगा। तो लॉयड हवा में बंदूक फायर करता है और यहाँ पे लॉयड और फार्मिंग कर रहा है। तो यहाँ पे आन्या इंतजार करते हैं, पापा आप आ गए। आन्या तुम यहाँ क्या कर रही है? मतलब तुम बाहर कैसे निकली? मैं तो तुम्हें बंद कर दिया था। अरे कुछ अंकल आ गए तो उन्होंने मुझे बाहर निकाला और मुझे उन्होंने बहुत डराया था। एक अच्छा अंकल ने आके मुझे बचा लिया। पापा मुझे बहुत डर लग रहा था, मैं आपको छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। अब लॉयड सोचता है अब भी देर नहीं हुई है, मैं इसे अनाथ आश्रम छोड़ सकता हूँ। तो फिर लॉयड याद करता है फ्रैंकी की बात की इसे लोगों ने रखा था फिर वापस भी कर दिया। तो यहाँ पे लॉयड फैसला करता है चलो रख लेता हूँ, चलो बेटा घर चलते हैं, आज तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया सा खाना बनाऊंगा। तो आन्या खुश हो जाती है देख के, लेकिन उस घर में हम दोबारा नहीं जाएंगे, हम कहीं और शिफ्ट होंगे, अब कहीं और घर लेंगे। तो वहाँ पे है ना बुरे अंकल आ जाएंगे दोबारा से। सही कह रहे हो पापा, मैं नहीं जाऊंगी अब वहाँ पे उस घर पे। अगली सुबह हम देखते हैं स्कूल को। तो यहाँ पे लॉयड उम्मीद लगा के बैठा है कि आन्या पास हो जाए जैसे तैसे करके। तो यहाँ पे आन्या सबका दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है पर वो पढ़ नहीं पाएगी क्योंकि अब वो उन्हीं के बच्चों के आईक्यू वालों के साथ है। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ, सेम आईक्यू होगा सबका तो चीटिंग कहाँ से करोगे, कहाँ से करोगे चीटिंग? तो अब आन्या परेशान है क्या करूँ। तभी लॉयड आया था यहाँ पे, तो वो उसे हर एक क्वेश्चन याद दिलाता है कि देख आन्या ऐसे करना है, ऐसे करना है, इसका क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो आन्या अब याद करती है थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या बताया था मुझे। तो जो भी याद आता है इन्हें सब करती है। और फिर उसके बाद लॉयड नंबर देखता है कि कहाँ पर है मेरी बेटी का नंबर, और उसे नंबर मिल भी गया। अरे वाह मेरी बिटिया तू जीत गई, तू जीत गई, तू पास हो गई। अरे पापा मैं जीत गई। तो लॉयड अनकॉन्शियस हो जाता है। तो बहाने चिंता में ऐसे कि मेरे पापा को क्या हो गया, मेरे पापा को क्या हो गया। और लॉयड मन में बोलता है इतना अच्छा क्यों लग रहा है मेरे को, काफी दिनों से मिशन कर रहा था, आज इतना अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे। स्पाई एक्स फैमिली का एपिसोड 1 यहीं पे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कर देना। और एक ज़रूरी चीज़, अगर इस वीडियो पे 1 के व्यूज़ आ गए तो इस सीरीज़ को आगे तक कंटिन्यू रखेंगे। देखने की बात है तो मेरे 1 की व्यूज़ करवा पाते हो नहीं।